हे गाइस, मिस्टर मिस्टेकर इज हियर। मैंने कार्तिकेय 2.25x की स्पीड से देखी और यकीन मानो इसमें बहुत सारी हिडन डिटेल्स थी और इन डिटेल्स को कलेक्ट करने में मुझे 2 दिन लग गए। एंड आप सोच ही सकते हो कि मैंने कितना अफोर्ड लगाया है इस वीडियो में। एंड हो सके तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो व्हाइल नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, मूवी के स्टार्टिंग सीन में जब फर्स्ट टाइम कार्तिकेय को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसके रूम में हम ये 3 बुक्स देख सकते हैं, जिसमें से एक है द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स और एक है सैड साइप्रस। वेल, ये तीनों बुक डिटेक्टिव बुक्स है और इनका कार्तिकेय के रूम में होना फोरशैडो कर रहा था कि कार्तिकेय को डिटेक्टिव एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट है और कार्तिकेय का यही इंटरेस्ट आगे चल के काम आता है। जब कार्तिकेय और उसकी टीम प्रोफेसर राव के वर्क प्लेस पर जाती है और वहाँ पर सारी चीजों को कलेक्ट और उनको डिकोड कर खड़े को पाने का रास्ता निकाल लेता है। वेल, उसी टेबल पर आपने एक और चीज नोटिस की होगी, एक चॉकलेट। वेल, कार्तिकेय को हमने हर एक सीन में चॉकलेट खाते हुए देखा है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। नंबर 2, जब प्रोफेसर राव एविडेंस कलेक्ट कर ग्रीस से इंडिया वापस लौट रहे होते हैं तो प्रोफेसर राव के बगल में शांतनु द्वारा भेजी गई एक बहुत ही ज्यादा क्लेवर सीक्रेट एजेंट भी होती है। वेल, जब मैं इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था तो ये एजेंट जानबूझकर इस बुक को नीचे गिरा देती है और जब प्रोफेसर राव इस बुक को देखते हैं तो थोड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वेल, इस एजेंट को प्रोफेसर राव का विश्वास जीतना था ताकि प्रोफेसर राव उस एविडेंस के बारे में इसको बता दे जो कि ये ग्रीस से लेकर आए थे। नंबर 3, इस सीन को जब आप ध्यान से देखोगे तो ये एजेंट जब शांतनु को कॉल कर रही होती है तो ये बिना फोन को देखे ही नंबर डायल कर रही होती है। इट मींस ये एक ट्रेंड एजेंट थी और शांतनु ने स्पेशली प्रोफेसर राव के लिए इस एजेंट को हायर किया था। नंबर 4, अब इस सीन को ध्यान से देखना। जब सारे अबीराज मिलकर शपथ ले रहे होते हैं तो उनके पास जो कृष्ण की मूर्ति होती है तो इस मूर्ति में उनकी फ्लूट मिसिंग है। वेल, इनके हाथों में बांसुरी का ना होना ये फोरशैडो कर रहा था क्योंकि अबीराज भी कहीं ना कहीं उस तहखाने की तलाश में थे जहाँ पर उद्धवा ने श्री कृष्ण का कंगन छुपा कर रखा था। तुम लोग बोलोगे कि ये चीज कैसे हो सकती है? वेल, अब इस सीन को देखो जहाँ पर अविराज कार्तिकेय द्वारा कलेक्ट की गई टेलीस्कोप और मोर से बनी प्रतिमा से बनी बांसुरी को श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा है एंड कहीं ना कहीं अविराज भी इस चीज को फाइंड कर रहे थे। तभी इस सीन में श्री कृष्ण के हाथ में उनकी बांसुरी मिसिंग है। नंबर 5, जब प्रोफेसर राव को मोर की प्रतिमा मिल जाती है तो वहीं से कार्तिकेय की जर्नी भी स्टार्ट हो जाती है और इसका हिंट हमें तब मिलता है जब नंदी तुलसी से उन्हें पॉट को फोड़ देता है और ये टक्कर इतनी तेज होती है कि यहाँ पर ये झूला भी टूट जाता है। नंबर 6, जब कार्तिकेय फर्स्ट टाइम स्नेक को कंट्रोल करता है तो पता नहीं आपने नोटिस किया होगा या नहीं, लेकिन मैंने तो नोटिस किया है। वैसे ये डिटेल नहीं, एक मिस्टेक है। जब स्नेक को फ्रंट साइड से दिखाया जाता है तो इस वाली चेयर के व्हील से स्नेक थोड़ा आगे की ओर है, लेकिन इसी स्नेक को जब बैक साइड से दिखाया जाता है तो ये चेयर के व्हील के पीछे है। मे भी हो सकता है इसकी CGI एक्यूरेट नहीं बैठ रही हो फ्रेम में, इसलिए मेकर्स ने कैमरा एंगल चेंज होते ही इसकी भी पोजीशन चेंज कर दी। नंबर 7, प्रोफेसर राव को जब मोर की प्रतिमा मिल जाती है, अगर आप इनके वर्क प्लेस वाले बैकग्राउंड पर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ है जो कि शो कर रहा है कि इस प्रतिमा को पाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है एंड ये चार्ट उनके हार्ड वर्क को शो कर रहा था। नंबर 8, इस सीन को जब आपने देखा होगा तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि प्रोफेसर राव जब इंजर्ड होकर कार्तिकेय के पास आए थे तो वो ऑटो लेने के लिए क्यों भागा था? वो खुद डॉक्टर था, वो खुद भी तो इलाज कर सकता था ना। वेल, कार्तिकेय को उनकी हेल्थ पोजीशन के बारे में पता था क्योंकि वो एक डॉक्टर है, इसलिए उसने ज्यादा टाइम ना लेते हुए वो सीधा ऑटो लेने के लिए चला जाता है। वेल, एक डॉक्टर को पेशेंट को देखने के बाद ही मालूम पड़ जाता है कि उसकी हेल्थ किस पोजीशन में है, तभी वो ऑटो लेने के लिए दौड़ता है और मे भी अगर ना जाता तो हो सकता था उनकी डेड हो जाती। खैर, वो बात अलग है कि शांतनु ने उसको निपटा दिया था बाद में। वेल, अब क्या कर सकते हैं, कड़ा तो मिल गया था ना कार्तिकेय को। नंबर 9, अगर आपने कार्तिक की स्लीपिंग हैबिट पर गौर किया हो तो वो अपने लेफ्ट और राइट हैंड को अपने हेड के ऊपर रखकर सोता है और ये वाली हैबिट मूवी के स्टार्टिंग सीन में देख सकते हैं और इस वाले सीन में भी। इसका मतलब है कि डायरेक्टर ने कार्तिक की सोने की हैबिट को भी ध्यान में रखा है एंड सोचो कि मेकर्स कितना सीरियस थे इस मूवी को लेकर। दिस इज द रीजन आई लव दिस मूवी। नंबर 10, मुग्धा जब अपने दादाजी का मैसेज कार्तिकेय को सुनाती है तो उन मैसेजेस की टाइमिंग देखिए, उन्होंने 1 मिनट के अंदर ही भेजे हैं। इट मींस उसके दादाजी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में थे एंड वो मुसीबत आप जानते हैं कि क्या थी। नंबर 11, जब फर्स्ट टाइम इस वाले टेलीस्कोप को दिखाया जाता है तो ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन में होती है जिस पोजीशन में इसको यूज करना है। आई मीन चंद्रशिला पर्वत पर इसी पोजीशन में इस टेलीस्कोप को यूज करना होता है। नंबर 12, जब कार्तिकेय की टीम धनवंतरी वेद पाठक के यहाँ एंटर होती है, इस बोर्ड पे हम कुछ मैथ्स की कैलकुलेशंस देख सकते हैं और सामने की तरफ 3 चित्र भी बने होते हैं और इस बीच वाले चित्र का शेप सेम उस कंगन जैसा है जो कृष्णा ने उद्धवा को दिया था। इट मींस वेद पाठक इसको लेकर बहुत गहरी रिसर्च कर रहे थे। वेल, धनवंतरी एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ अपने वेद पुराणों को भी बहुत मानते थे एंड दिस इज द रीजन वो वर्चुअली इस कड़े को लेकर बहुत गहरी रिसर्च कर रहे थे। नंबर 13, जब अबीरा कार्तिकेय के मामा जी को मारने वाला होता है तो हम में से बहुत लोगों को लगा होगा कि वो कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो गया है इसलिए रुक गया है, लेकिन
ऐसा नहीं है। आप जब इसको स्लो मोशन में देखोगे, चक्र जब उसके गले तक आ जाता है तो वो जोर से कृष्णा बोलता है एंड कृष्णा सुनते ही अबीरा रुक जाता है एंड देन उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं अबीरा गलत भी था और सही भी। नंबर 14, जब कार्तिकेय इस मैप को डिकोड कर रहा होता है तो ये सेम आइकन हमने वेद पाठक के यहाँ देखा था एंड कहीं ना कहीं वेद पाठक भी द्वारका की खोज की रिसर्च में काम कर रहे हैं। वेद पाठक एक ब्लाइंड साइंटिस्ट है और वो वेद भगवानों में बहुत मानते हैं। ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने कल्चर और अपने एंशिएंट हिस्ट्री को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और जो पुराने जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजीज थी वो इस जमाने की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंस थी। नंबर 15, चलिए आपको बताता हूँ कार्तिकेय के चॉकलेट खाने का बिहाइंड द रीजन। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए डिटेक्टिव, उसे चॉकलेट खाने के फायदे पता है। चॉकलेट में हाई न्यूट्रिशियस, एंटीऑक्सीडेंट, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, हार्ट अटैक आने के रिस्क कम रहते हैं, स्किन को सन से प्रोटेक्ट करती है और सबसे ताकतवर चीज ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। क्योंकि अब कार्तिकेय बहुत ज्यादा काम करता है इसलिए चॉकलेट खाने से उसका ब्रेन फंक्शन अच्छा रहता है, स्किन भी आपने देखी हुई ग्लो करती रहती है और काम करने में एकदम एक्टिव रहता है। एंड यही रीजन है वो अपने पास एक चॉकलेट रखता है। ये मूवी मैंने 5 बार देखी एंड लिटरली गाइस हर बार उतनी ही एक्साइटमेंट हुई जितनी पहली बार थी। आई होप सो आपको ये डिटेल्स पसंद आई होगी। अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।